भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको आज की जो वीडियो है ये होने वाली है रेट्स को लेके। हालांकि मेरे पास कुछ भक्तों के कमेंट आए थे कि आप मुझे बताएं कि घोड़ों का क्या रेट है और बात करते हैं पालकी की या पिट्ठू की, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे महत्वपूर्ण और यूज़फुल कंटेंट के लिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए यूज़फुल इस यात्रा को लेके आप अपडेट रह सकें। चलिए बात करते हैं पिट्ठू की। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ बालटाल की, नॉट पहलगाम। तो जो यात्री जाना चाहते हैं बालटाल से, तो बता दूं आपको कि अब पवित्र गुफा के अंदर जो है इस बारी शायद 99.9 बता दूं आपको रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी थी लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही थी। जैसे जब वहाँ पे बाढ़ आ गई थी तो वहाँ से सारा सामान हटा दिया गया था प्रशासन द्वारा और किसी को भी वहाँ पे रहने की अनुमति नहीं थी। तो इस बार भी 99.9 ऐसा ही होने वाला है कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं होगी। तो जो बालटाल से जा रहे हैं उनको एक दिन में ही वापस आना पड़ेगा। बता दूं आपको, जो एंट्री करेगा तो एंट्री का जो टाइमिंग है डोमेल गेट से वो पड़ेगा आपको सुबह 4 से लेकर 8 बजे के बीच में। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 घंटे मिलते हैं। अगर आप 8 बजे तक डोमेल गेट पास कर लेते हैं अपना RFID कार्ड शो करके तो आपको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी ही पहले वापस भी आएंगे, क्योंकि रहने की व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं डोमेल गेट से। तो डोमेल गेट से जो रास्ता है आपका वो है पूरा 12 किलोमीटर का गुफा का। और जो हमारी बालटाल सिटी है वो डोमेल से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे है। तो वहीं पे आपको टेंट मिलेगा, वॉशरूम्स मिलेंगे, भंडारे मिलेंगे। और वहाँ से अगर आपको आना है डोमेल गेट पे तो आपको मिलेगा बैटरी पे ई-रिक्शा। आप उसकी मदद से आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। तो वो 3 किलोमीटर आप रिक्शा से पूरे कर सकते हैं। और उसके बाद डोमेल गेट से जहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट होती है RFID कार्ड शो करने के बाद, तो वहाँ से आप चलेंगे और वहीं से आपको घोड़ा वगैरह मिलता है। तो बात करते हैं पहले पिट्ठू की। पिट्ठू वो होता है जो आपका सामान उठा के लेके जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम एक ऐसे इंसान को पिट्ठू बोलते हैं। घोड़ा अलग होता है, ठीक है, घोड़ा अलग होता है, पोनी अलग होता है। पिट्ठू का मतलब क्या है कि एक इंसान ही होगा वहाँ पे, ह्यूमन बीइंग ही होगा जो आपके शोल्डर पे, अपने मोढे पे रख के, अपने सिर पे रख के सामान आपका ढोके लेके जाएगा। तो सामान आप कम से कम कैरी कीजिएगा। अगर आप कम से कम कैरी करते हैं तो आपके पास ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा सामान ले जाना है, कौन सा नहीं ले जाना, कौन सा यूज़फुल है और कौन सा यूज़लेस है। तो बात करते हैं पहले पिट्ठू की। तो बालटाल से अगर आप गुफा का पिट्ठू करते हैं सामान उठाने के लिए आना और जाना, मतलब 12 किलोमीटर आना है, 12 किलोमीटर जाना है, तो उसका जो फेयर था लास्ट ईयर 2023 के अंदर वो था 2430 रुपये। बता दूं आपको, ये 2430 जो रेट था ना ये फिक्स था। अभी के लिए आप मान के चलो इंक्रीमेंट 5 से 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो अगर 2430 है तो शायद 2530 हो जाएगा या 26 हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा अपना बजट टूर प्लान करने के लिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना खर्चा आने वाला है। अब मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग के अब 2-3 बैग हैं, तो ठीक है 2-3 बैग वहाँ पे थमा दिए और आपने आपस को शेयर कर लिया। ऐसा नहीं कि आपका एक का सामान उठाएगा। आपके पास 3 लोग हैं, 3 बैग है, तीनों बैग उनको दे दिए। वो डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो 2430 रुपये जो है आपका वो आना और जाना है पिट्ठू का। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिंगल तरफा कीजिए, क्योंकि सिंगल तरफा करेंगे जाने का और आने का तब भी आपका बराबर ही पड़ता है। कैसे? बालटाल से गुफा का जो रेट है वो है आपका 1400 रुपये और गुफा से बालटाल का जो रेट है वो है 950 रुपये। ये बात कर रहा हूँ पिट्ठू की। तो अगर जब दोनों का सम करेंगे ना तो 1400 और 950 तो कितना बनता है? 2430 रुपये। तो सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि वापसी में आप खुद ही आ जाओ लेके, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये बात है पिट्ठू की। आप चलते हैं घोड़े के ऊपर। ठीक है, घोड़ा हो गया या पौनी हो गया जो हम इंसान को ढो के ऊपर लेके जाएगा। तो बात करते हैं बालटाल से अगर आप जाते हैं पवित्र गुफा तक तो आने जाने का जो फेयर है आपका वो है 4150 रुपये, जो कि 2023 में था, श्राइन बोर्ड द्वारा तय था। इसके ऊपर एक पैसा लगता नहीं है, रेट उनके फिक्स होते हैं। अगर आप इस बार के लिए रेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं 5% तो आपका मोटा मोटा 4200-4300 तक हो सकता है। ठीक है, लास्ट का रेट था 4150। प्लान कर रहे हैं तो रेट आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप बात करते हैं सिंगल साइड की कि नहीं वापसी में मैं आ जाऊँगा, जाने के लिए मुझे घोड़ा चाहिए, तो उस केस में है 2700 रुपये। और वापसी की बात करते हैं पवित्र गुफा से बालटाल की, और तो आपका है 1850 रुपये। अगर दोनों को सम करूं तो आपका बनता है कितना? 4550 रुपये। तो 4150 और 4550 मतलब 400 से लेके 500 रुपये तक का फ़र्क है। अगर आप एक तरफा करते हैं तो पैसे बच जाते हैं।
अगर आने जाने का करते हैं तो, अगर एक तरफ़ा करते हैं तो पैसे आपके ज़्यादा जाते हैं 400-500 रुपये, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सेम डे आना है, क्योंकि सेम डे तो आपको आना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है। तो घोड़े से अगर हम यात्रा शुरू करते हैं तो घोड़े वाला हमारे को पहुँचा देगा 4 से 5 घंटे में। तो आप मान के चलिए कि अगर आप यात्रा सुबह शुरू कर रहे हैं 5 बजे और घोड़ा हायर करते हैं तो घोड़े वाला आपको 10 से 11 बजे तक आपको वहाँ पे ऊपर उतार देगा, और उसके बाद जब चलेंगे 2 घंटे बाद तो आप नीचे 6-7 बजे तक बड़े आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर वही आप पैदल जाएंगे तो वो स्टीप चढ़ाई है और उसके लिए आपको फिर टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग इतने फिट नहीं होते कि हम चल सकें, लेकिन वो चलते हैं। ठीक है, तो ये थी बात हमारे किसकी, घोड़े की। फिर हम बात करते हैं पालकी की। पालकी जिनको 4 लोग अपने शोल्डर पे उठा के लेके जाते हैं, जिसको हम पालकी कहते हैं या डोली कहते हैं। वो किसके लिए होती हैं, जैसे कोई हैंडीकैप पर्सन है या कोई बुजुर्ग है जिनके घुटने में दर्द रहता है, जो कि घोड़े के ऊपर बैठने में भी असमर्थ है, तो उसका जो रेट बताऊँ आपको, वो चलता है आपका बालटाल से पवित्र गुफा तक का 15,000 रुपये। अब ये क्यों है, अब बंदा कहता है कि हेलीकॉप्टर करना है, आप हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कहाँ उतारेगा आपको, वो पीछे उतारेगा संगम पे 6 किलोमीटर पहले, है ना, पंचसरनी में। तो बिल्कुल, तो वहाँ पे जो हेलीपैड गुफा के पास है वो तो ऑपरेशन में है ही नहीं ना, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वो तो यूज़ ही नहीं करते। तो 15,000 रुपये जो है आपका ना, वो बालटाल से गुफा तक का किराया है अप एंड डाउन। लेकिन एक सिंगल तरफा करते हैं तो बालटाल से गुफा तक का किराया आपका 9,000 रुपये है, और गुफा से बालटाल का आपका कितना है, 4700 रुपये है। अगर हम सम करें तो आपका 13,700 बनता है, जो 1300 रुपये कम। ऐसा क्यों, बता दूं आपको, अगर आप कोई बुजुर्ग जाना चाहता है पालकी करके तो वो आने और जाने दोनों की ही करे। उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि बिल्कुल आपको पालकी में बिल्कुल बाबा जी का जहाँ पवित्र गुफा है उसके वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। घोड़े वाला आपको 1-1.5 किलोमीटर पीछे उतार देगा, क्योंकि आगे परमिशन नहीं होती उसको ले जाने की। लेकिन जो पालकी वाला है वो बिल्कुल एंड टू एंड पूरी की पूरी सीढ़ियाँ जो होती हैं 120-130, वो चढ़ाने के बाद बिल्कुल पवित्र गुफा के बाहर आपको उतारेगा, और वहीं से आपको छोड़ के वहीं से आपको लेके भी आएगा। तो जो डोली का और जो ये पालकी का बेनिफिट है ना, वो यही है कि आदमी बिल्कुल एंड टू एंड जाता है गुफा तक, लेकिन घोड़ा आपको 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे उतार देता है, आगे खुद जाना पड़ता है पैदल, और आगे रास्ता होता है पूरा पत्थरीला। तो ये थी जानकारी घोड़ों, पिट्ठू और पालकी के रेट को लेके। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इस साल के रेट्स को लेके तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड सम वीडियोस। तो बता दूं आपको, ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे कंटेंट के लिए जो कि आप प्लान कर रहे हैं जाने का, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो भी इस साल यात्रा पर आ रहे हैं। तो ठीक है, आने वाली वीडियो बताऊंगा आपको कि हम बात करते हैं पहलगाम की, तो वहाँ पे कितना फेयर रहने वाला है घोड़ों का, और दोनों में कंपैरिजन क्या है कि बालटाल से क्यों जाए पहलगाम से क्यों नहीं, और पहलगाम से क्यों जाए बालटाल से क्यों नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।